आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष आदर्श संतों की श्रृंखला में महर्षि रमण यानी श्री रमण महर्षि का वृत्तांत आपके सम्मुख रखने वाला हूँ। दोस्तों, आपने कभी भी कहीं भक्ति भावना की अगर कोई बात हुई हो या भक्ति भावनाओं की संस्थाओं से जुड़ी हुई अगर आपने कहीं कोई बात सुनी होगी तो महर्षि रमण का नाम अवश्य आता है। दोस्तों, महर्षि रमण के बारे में ही आपके समक्ष यह सूक्ष्म वृत्तांत रखने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का यह वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को बिना समय गवाए आपके सम्मुख रखता हूँ। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में तिरुच्चिशी स्थान है। वहाँ के सर्वमान्य एडवोकेट सुंदरम अय्यर के मझले पुत्र का नाम वेंकट रमन था। किनका नाम? वकील साहब सुंदरम अय्यर के मझले यानी कि बीच के पुत्र का नाम वेंकट रमन था। वही आगे चलकर रमण महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए। इनका जन्म 30 दिसंबर सन 1871 की रात को हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म 30 दिसंबर सन 1879 यानी कि 79 की रात्रि को हुआ था। 16 वर्ष तक वेंकट रमन का जीवन अपनी अध्ययन में बीता। बचपन में ही अरुणाचलम का नाम सुनते ही इनके ऊपर अद्भुत प्रभाव पड़ा। वहाँ जाने के लिए ये इतने उत्सुक हो गए कि इनकी धुन उसी दिन इनके मन में ऐसी जागी कि एक दिन ये अचानक अपना घर छोड़कर और चल दिए अरुणाचलम की तरफ। अनेकों कष्ट उठाते हुए ये अरुणाचलम पहुँच गए। वहाँ भी इन बाल योगी को नाना प्रकार से कष्ट उठाने पड़े। अरुणाचलम पहुँचते ही इन्होंने स्वयं यज्ञोपवीत और वस्त्र त्याग कर केवल कोपीन धारण कर लिया था। दोस्तों, कोपीन कहते हैं लंगोट को। तो दोस्तों, यानी कि नग्न रहकर जिस प्रकार और साधु सन्यासी तपस्या करते हैं, अपने को यज्ञोपवीत और वस्त्रों को त्याग कर केवल कोपीन धारण करके इन्होंने अपनी इबादत, अपनी भक्ति, अपनी तपस्या शुरू कर दी। अरुणाचलम में पाताल लिंग के भूगर्भ गृह में तप करते समय तो उस अंधेरे स्थान में भरे कीड़ों ने इनके शरीर को शत विक्षत कर दिया था। यानी कि जगह जगह इनके शरीर पर कीड़ों ने काट काट कर जख्म कर दिए थे। एकांत साधन में सुविधा की दृष्टि से आसपास के अनेक मंदिरों में समय समय पर रमण महर्षि रहे। धीरे धीरे रमण महर्षि के यश का विस्तार बढ़ने लगा। अनेकों प्रख्यात लोग इनकी शरण में आ गए। इनके पास पहुंचते ही व्यक्ति अपने मन में शांति का अनुभव करता था। हर व्यक्ति को इनकी शरण में आने से ऐसा एहसास होता था कि अब उसके मन की चिंताएं खत्म हो रही हैं। इनके प्रथम कृपा पात्र थे काव्यकंठ गणपति शास्त्री। उन्होंने ही इन गिरि निवासी स्वामी को महर्षि रमण कहना प्रारंभ कर दिया और यही नाम लोक में प्रख्यात हो गया। गणपति शास्त्री जी पर कृपा करके ही महर्षि ने मौन को तोड़ा और उपदेश प्रारंभ कर दिया। महर्षि रमण ने विरूपाक्ष गुफा में ही उपदेश देना शुरू कर दिया। भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। महर्षि की तप शक्ति के अनेक चमत्कार वहाँ होने लगे। पीछे विरूपाक्ष गुफा छोड़कर स्कंद आश्रम में इन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया। यहीं पर धीरे धीरे विशाल
रमणाश्रम स्थापित हो गया। समस्त प्राणियों के प्रति आत्मभाव ही रमण महर्षि का संदेश था। संदेश यही था कि समस्त प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखना है। पशु पक्षियों तक से इनकी गाढ़ मैत्री थी। एक बार आश्रम में कुछ चोर घुस आए। सभी आश्रम वासियों को उन्होंने पीट दिया। महर्षि ने सब आश्रम वासियों को मना कर दिया था कि चोरों से कोई झगड़ा न करे। चोरों ने इनके एक पैर में लाठी मारी थी। चोट बहुत गंभीर थी। महर्षि ने इसके विषय में कहा कि भगवान चोर बनकर आए, उनकी पूजा में मैं कोरा नहीं रहा हूँ, मुझे भी प्रसाद मिला है। यानी कि 14 अप्रैल सन 1950 को इस समय के उन महान तपस्वी तत्वदर्शी संत ने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको सुनाया महर्षि रमण के बारे में। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक इसको अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय महर्षि रमण की, जय परमपिता परमात्मा ईश्वर की।